लेना भाई, गाड़ी दो। चलो हाँ कितना। नैन शास्त्री यानी चाउर वाले बाबा के ऊपर ये एलिगेशंस लगे हैं कि इन्होंने महिला का रेप किया। अपने शरीर की परेशानी से, दर्द से परेशान थी, जिसके बाद मैं बाबा के पास गई, क्योंकि इस बाबा के बारे में जानकारी मिली थी कि वो चावल दे के, फूल देकर परेशानियों को दूर करते हैं, कथा भी सुनाते हैं। मैं पुलिस ज़्यादा कुछ बताने को तैयार नहीं है। पुलिस ने यही जानकारी दी है कि 6 तारीख को बागबाहरा थाने में शिकायत दर्ज हुई। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बाबा की गिरफ्तारी हुई है। जी हाँ, चावल वाले बाबा या चाय वाले बाबा, या उनका असल नाम कहूँ तो नरेंद्र नैन शास्त्री, रायपुर के रहने वाले बाबा हैं, जिसे महासमुंद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बागबाहरा थाने में एक शिकायत दर्ज होती है, जहां महिला 6 जून को जाकर शिकायत दर्ज कराती है कि मैं अपने शरीर की परेशानी से, दर्द से परेशान थी, जिसके बाद मैं बाबा के पास गई, क्योंकि इस बाबा के बारे में जानकारी मिली थी कि वो चावल दे के, फूल देकर परेशानियों को दूर करते हैं, कथा भी सुनाते हैं। मैं जैसे ही उनके बारे में सुनी, उनके पास गई, और जाने के बाद जब मैंने अपनी तकलीफ़ें बताई तो उन्होंने मेरा शोषण किया, यानी उनके साथ रेप किया गया, ऐसे एलिगेशंस लगे हैं बाबा पे। और ये पहली बार नहीं है, लगातार इससे पहले भी 2 और बाबा के खिलाफ गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें एक डोंगरगढ़ से तो दूसरा अन्य स्थान से बाबा की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें रेप के चार्जेस लगे थे। और एक बार फिर नैन शास्त्री यानी चाउर वाले बाबा के ऊपर ये एलिगेशंस लगे हैं कि इन्होंने महिला का रेप किया। और लगातार इस प्रकार की चीज़ें निकलकर सामने आती रहती है। कई ढोंगी बाबा बाबा का रूप लेकर महिलाओं का शोषण करते हैं, पैसे कमाते हैं और कई सारी जालसाजी करते हैं। अब नैन शास्त्री कितने दोषी हैं ये तो जांच के बाद पता चलेगा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ज़्यादा कुछ बताने को तैयार नहीं है। पुलिस ने यही जानकारी दी है कि 6 तारीख को बागबाहरा थाने में शिकायत दर्ज हुई, जिसके बाद पुलिस, महासमुंद पुलिस रायपुर आती है। रायपुर में बाबा के निवास से बाबा को गिरफ्तार कर लेकर चले जाती है। और गिरफ्तारी के बाद से अब जांच शुरू हो चुकी है। क्या कुछ चीज़ें आगे स्पष्ट होती है, क्या सही में शोषण किया गया, और इस प्रकार के और कितने ढोंगी बाबा हैं जो छत्तीसगढ़ में या देश के अलग अलग राज्यों में घूम रहे हैं, जो इस प्रकार से महिलाओं का शोषण करते हैं, महिलाओं का इस्तेमाल करते हैं बाबा के रूप में, धर्म के रूप में इस प्रकार का अधर्म करते हैं। अब इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ चीज़ें होती हैं ये देखने वाली बात है। फिलहाल इसमें आधिकारिक रूप से कोई बयान अब तक पुलिस की ओर से सामने नहीं आया है। जैसे ही आएगा वैसे ही हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। मगर इस बात की सूचना पुलिस ने अपने प्रेस रिलीज़ वाले ग्रुप में साझा की है तस्वीर के साथ कि बाबा को गिरफ्तार किया गया है, और उसका कारण भी बताया है। अब महिला ने जिस प्रकार से शिकायत की है, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बाबा ने कुछ ना कुछ गोलमाल तो ज़रूर किया है, महिला के साथ शोषण तो ज़रूर किया है। इससे पहले भी जो आपने खबरें देखी थी, जिसमें डोंगरगढ़ में एक ढोंगी जो अश्लीलता फैला रहा था, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई थी, और एक 60 साल के बाबा को भी रेप के केस में गिरफ्तार किया गया था। अब इन सब मामलों को लेकर क्या कुछ चीज़ें अपडेट आती है ये देखने वाली बातें बन रही है हमारे साथ। धन्यवाद।